कर रहे हैं और मौलिक वायरस से जैसा कि बताया है कि मजीद 105 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अजीजुल कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी कीमती वक्त का पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को आपने वक्त दिया। जानना चाहेंगे आपसे, कोरोना वायरस के केसेस में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। सर, ऐसे में हम सब का इनफरादी और इज्तिमाई अमल और किरदार कितना अहम है? देखिए जी, ये अब थर्ड वेव शुरू हो चुकी है जी। और हर तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में आप रिलैक्स ना हो। कोविड थर्ड वेव पहली वेव से ज़्यादा नुकसान कर रही है, ज़्यादा मॉर्टेलिटी हो रही है, केसेस भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने बताया 105 डेथ्स हो चुकी हैं, दुनिया में तकरीबन 30 लाख डेथ्स हो चुकी हैं। तो जो एहतियातें सबको अब तो मेरा ख्याल में अजबर हो चुकी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, गैर जरूरी तौर पे बाहर ना जाएं, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो ये सारे एहतियात हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से जोरों शोर से जारी है। वैक्सीन लगाएं। लोगों के जहन में अभी तक वैक्सीन के बारे में जो नेगेटिव ख्यालात हैं उससे बचना चाहिए। वैक्सीन के अलावा और कोई हल नहीं है कि हम इस कोविड की पेंडेमिक से हम निजात हासिल कर सकें। तो जहाँ जिसको मौका मिलता है वैक्सीन लगाए। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो तमाम हदायत पे अमल करें। सही। डॉक्टर साहब, जैसे कि हुकूमत की जानिब से अब वैक्सीनेशन का जो अमल जारी है उसमें एक और पेशरफ्त भी सामने आई है। मोबाइल वैन के ज़रिए अब घर घर जाकर भी वैक्सीनेशन की जा रही है। इससे कितनी मदद हो सकेगी इस वबा से बचने में, और केसेस जो बढ़ रहे हैं और आए रोज़ उनमें इजाफा हो रहा है उनको कंट्रोल करने में किस हद तक ये मौसर साबित हो सकेगा इकदाम? लेकिन जी, जिस तरह आपने बताया है कि सोसाइटी के जो मोस्ट वल्नरेबल पीपल हैं, जिस तरह 70 साल से ज़्यादा, उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम घर घर जाके वैक्सीनेशन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी एज लिमिट कम करके 60 साल 50 साल करेंगे तो उससे ज़्यादा लोगों को आसानी पैदा होगी, रश से बचा जाएगा, लोगों की गैदरिंग जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे होती है उससे मजीद बचा जाएगा। और लोगों के लिए मतलब जाके लगवाने से बेहतर है कि घर में अगर उनको वैक्सीन लगती है तो ज़ाहिर अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है वैक्सीनेशन का अमल इसी तरह जारी रहना चाहिए, बल्कि इसको और तेज़ करना चाहिए। और जिन लोगों के पास वसाइल हैं वो प्राइवेट वैक्सीन अगर उनको अवेलेबल है तो वो उसमें भी अगर वो लगवा सकते हैं तो ज़रूर लगवाएं। और बाकी जो वैक्सीन जो लोगों को जो वेबसाइट है, जो SMS है, उस पर करके अपने आप को रजिस्टर करें और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के अमल में शामिल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप सूरत हाल को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पतालों पे इस वक्त लोड कितना बढ़ रहा है, और अस्पतालों के इस्तेदादकार के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत ने अब तक जो इकदाम उठाए हैं वो किस हद तक खातिरहा समझे जा रहे हैं? जी, अब मैं आपको अपने हॉस्पिटल का आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कोविड के जो ICU का इंचार्ज हूँ। तो लोगों का इन्फ्लक्स, पेशेंट का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। और इस दफ़ा जो पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो रिलक्टेंट होते हैं हॉस्पिटल आने के, और बहुत देर कर देते हैं। और जब बहुत देर कर देते हैं तो उनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बाईपैप, CPAP की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ दिन ब दिन ऑक्सीजन के बेड्स कम होते जा रहे हैं, CPAP, बाईपैप की मशीनें कम पड़ती जा रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ जिनको कोविड हुआ है वो शर्माने की बजाय, छुपाने की बजाय, इसको स्टिग्मा के तौर पे लेने के बजाय फौरन डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि अगली स्टेज पे इलाज हो जाए और वो उनका मर्ज बिगड़े ना, उनको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और अगर हॉस्पिटल जाने की जरूरत है तो उसमें देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और तकरीबन तमाम अस्पतालों का यही हाल है कि बेड्स कम पड़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट किए जाएँ और गैर जरूरी एडमिशंस पे कर्टेल किया जाए, और वेंटिलेटर्स और बाईपैप मशीनों का भी इंतजाम किया जा रहा है। सही। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि एक तरफ जहां नए केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं पर कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो कि सेहतयाब हो रहे हैं। रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो इस वक्त रिकवरी रेट क्या है और मजीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है इस रेट को? देखिए, रिकवरी रेट का इस तरह आप समझे ना, जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं उनका रिकवरी रेट और होता है, क्योंकि वो आमतौर पर वो पेशेंट्स होते हैं जो सीरियस होते हैं या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कोविड वार्डर्स का रिकवरी रेट अभी भी 97-98% है। सिर्फ 2.52, कुछ रिपोर्ट्स में 5.5, 4, मतलब 2 to 3% मोर्टेलिटी होती है ओवरऑल जो पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं। और जो पेशेंट ओवरऑल अगर देखा जाए सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, जिसको इन्फेक्शन मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो तो 0.5 to 1% है। तो अगर आप जल्दी अपने अलामात को जानकर जल्दी इलाज कराएंगे तो आप कॉम्प्लिकेशन से भी आप बचेंगे, मोर्टेलिटी से भी आप बचेंगे और जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से मोर्टेलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इन्फेक्शन रेट जो उसका होता है और मोर्टेलिटी रेट है वो अभी भी 2.5 to 3% है। सही।
डॉक्टर साहब, जिस पेशेंट का अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसे फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? क्या एहतियाती तदाबीर उसे फौरी तौर पर अडॉप्ट करनी चाहिए आपके नजदीक? अच्छा, उसमें एक बात ये ख्याल रखें कि कोविड टेस्ट हर किसी में पॉजिटिव नहीं आता। अगर किसी को खांसी है, गला खराब है, बुखार है, तो सबसे पहले उसके जहन में यही शक होना चाहिए कि उसको कहीं कोविड तो नहीं हो गया। सही। माहिर डॉक्टर से रब्ता करें, कोविड का इन्वेस्टिगेशन कराए, टेस्ट कराए, अवेलेबल है, या एक्सरे कराए, जो भी टेस्ट डॉक्टर साहब कहें। और अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए या डॉक्टर की राय में उसको कोविड हो चुका है तो फौरन आइसोलेट हो जाए घर में। अगर उसको एडमिशन की जरूरत नहीं है, अगर उसको एडमिशन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो फौरन एडमिट हो जाए और घर में 10-14 दिन तक एक अलग कमरे में आइसोलेट हो जाए और सारी जो हदायत हैं उस पर अमल करे, सोशल डिस्टेंसिंग करे, अपनी डाइट का ख्याल रखे, मेडिसिन इस्तेमाल करे, और अगर उसकी तबीयत खराब हो, ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करके एडमिशन करवा लें। डॉक्टर साहब, 14 दिन का आमतौर पर पीरियड होता है जिसमें आपको आइसोलेशन चाहिए होती है। देखा गया है कि अगर जो कोविड पेशेंट है उससे बाकी लोगों का रवैया थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि रिकवरी रेट के बारे में, जैसा कि इससे पहले आप बात कर रहे थे, रिकवरी के लिए या इम्यूनिटी लेवल को बेहतर बनाने के लिए रवैये का इन्हिसार कितना अहम है और कितना ज़रूरी है? देखिए, जिस तरह हम 2 साल से कोविड ट्रीट कर रहे हैं, 2 किस्म के पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट होते हैं जिनका लेवल ऑफ फाइटिंग, जिसको कहते हैं स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट अच्छी होती है, जिनका मोरल अच्छा होता है, वो जल्दी रिकवर करते हैं, वो इस डिजीज से अच्छा फाइट करते हैं। जो डिप्रेस हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं और नेगेटिव माइंडसेट के साथ आते हैं या अपनी सिम्टम को इग्नोर करते रहते हैं, उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं, वो फिर लंबा उनका कोर्स चलता रहता है। इसलिए परेशान होने की बजाय इलाज करना चाहिए। ये डिजीज ऐसी नहीं है कि 100% मोर्टेलिटी है।